हेलो गाइस, मैं हूं सोहम और आज हम करने वाले हैं चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। ओके, तो जो ऑथर है उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है कि वो एक टीनेजर है। उनको अपने टीनेजर के जब वो टीनेजर थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी थी या फेस करनी पड़ी थी। तो वो अपने पुराने स्कूल की बात करते हैं पहले, कि वो अपने स्कूल में एक हेड थे, कि हेड बॉय हेड गर्ल टाइप थे, और उनको एक सीनियरिटी मिलती थी, वो सीनियर फील करते थे। और जैसे ही उनका ट्वेल्थ खत्म हुआ, वो जैसे ही हाई स्कूल में आए, वो एक फ्रेशमैन की तरह स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको ऑकवर्ड फील हुआ। और यहाँ पे ऑकवर्ड मतलब स्ट्रेंज, और फ्रेशमैन मतलब जैसे आप कुछ नया स्टार्ट करते हो। हेड बॉय से डायरेक्ट आप हाई स्कूल में एक फर्स्ट ईयर की तरह एक नया अपना पूरा स्कूल स्टार्ट कर रहे हो। तो वैसे ही ऑथर को भी ये बहुत ऑकवर्ड लगा था, और ऑथर को बहुत नर्वस भी हुआ था इस बात पे। और उनको जो सबसे गंदी चीज़ लगी थी ये थी कि उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, वो सब उनसे दूर हो गए थे, और वो स्कूल में बिल्कुल अकेले थे। उनको अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी थी। ऑथर को अपने हाई स्कूल में जब कभी भी प्रॉब्लम आती थी तो वो अपने जूनियर स्कूल की टीचर्स के पास कभी कभी चला जाता था, क्योंकि वो उनकी बहुत फेवरेट टीचर्स थी और वो उनकी हर बात सुनते थे। तो टीचर्स भी कभी कभी ऑथर की मदद करने के लिए कह देते थे कि उस स्कूल में जाके हमें मत भूल जाना, ताकि उनको एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑथर बताते हैं कि उसकी जो कैट थी, ऑथर ने उनको रेस्क्यू किया था, एक जगह से उनको रेस्क्यू किया था। और उस कैट को भी अभी तक याद था कि ऑथर ही है जिसने उसकी कैट को एक अच्छी जिंदगी दी है। अब ऑथर बताता है कि उसको एक दिन उसकी मम्मी जो है वो घर को वार्म रखने के लिए हमेशा फायर प्लेस पे एक कोल डालती रहती थी, कोयला जैसे। तो वो डालते रहते थे। तो एक दिन ऑथर ने नोटिस किया कि उसका जो छत है वहां से उसको स्मेल आ रही थी, और सेकेंड्स में उसका घर पूरा धुएं से भर गया था। तो वो अपनी मम्मी को लेके जल्दी से घर के बाहर गया, और जब तक वो बाहर गए तब तक उसके बाद उन्होंने देखा कि उसका उनके घर की जो पूरी रूफ थी वो फायर में इंगल्फ हो चुकी थी। इट वॉज इंगल्फ्ड इन फायर। तो उसके बाद ऑथर ने अपने एक पड़ोसी के घर गया, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया। और उसके बाद ऑथर ने ये भी देखा कि उसकी मम्मी, जैसे ही ऑथर वापस आया, उसकी मम्मी घर के अंदर चली गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाने। अब ऑथर बताता है कि उसको एक दिन उसकी मम्मी जो है वो घर को वार्म रखने के लिए हमेशा फायर प्लेस पे एक कोल डालती रहती थी, कोयला जैसे। तो वो डालते रहते थे। तो एक दिन ऑथर ने नोटिस किया कि उसका जो छत है वहां से उसको स्मेल आ रही थी, और सेकेंड्स में उसका घर पूरा धुएं से भर गया था। तो वो अपनी मम्मी को लेके जल्दी से घर के बाहर गया, और जब तक वो बाहर गए तब तक उसके बाद उन्होंने देखा कि उसका उनके घर की जो पूरी रूफ थी वो फायर में इंगल्फ हो चुकी थी। इट वॉज इंगल्फ्ड इन फायर। तो उसके बाद ऑथर ने अपने एक पड़ोसी के घर गया, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया। और उसके बाद ऑथर ने ये भी देखा कि उसकी मम्मी, जैसे ही ऑथर वापस आया, उसकी मम्मी घर के अंदर चली गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाने। ऑथर की जो मदर होती हैं वो जल्दी से घर के अंदर गई, और घर के बाहर आके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की फाइल रखी, जैसे उनकी आपको एक कार्ड का डॉक्यूमेंट होगा, घर के डॉक्यूमेंट्स, कार के लोन के डॉक्यूमेंट्स, ये सब ऐसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब एक बॉक्स में डालकर वो बाहर यार्ड में रखी गई। उसके बाद एक ग्रेव स्टेट में, जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी वहाँ पे आग लगी थी उन्हें, तो एक ग्रेव स्टेट में जल्दी से घर के अंदर चली गई। और ऑथर जानता था कि उसके ऑथर के जो फादर थे वो बहुत कम एज में वो पास हो गए थे, वो मर गए थे। तो ऑथर को पता था कि उसकी मम्मी जो है वो उसके पापा के फोटो को इतनी जल्दी जाने नहीं देंगी। तो लेकिन फिर भी उन ऑथर ने चिल्लाया कि मॉम नो, कि मम्मी आप मत जाओ फिर। ऑथर जब अपनी मम्मा के पीछे भागने लगता है तो उसको लगता है कि किसी ने उसको पीछे से बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है। तो वो एक फायर फाइटर होता है, उसने नोटिस भी नहीं किया कि कब फायर फाइटर सारे उसके रोड में आ चुके हैं जहाँ पे वो रहता है। उसने फायर फाइटर को बहुत कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा अंदर है, मुझे उनको बाहर लाना होगा। लेकिन फायर फाइटर को पता है कि वो बहुत लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा था,
तो उसे उसकी भी जान खतरे में थोड़ा ना डालेगा फायर फाइटर, तो उसे रोक के रखा था। उसने फिर ऑथर को कहा कि दूसरे फायर फाइटर अंदर गए हैं, तो आपकी मामा को सही सलामत ले आएंगे। जो फायर फाइटर होता है वो ऑथर को सेफली उस फायर ट्रक में बिठा देता है और उसको एक ब्लैंकेट से उड़ा देता है। फिर एक और फायर फाइटर उनके घर से आता है और उसकी मामा को लेकर आता है। वो ऑथर को समझाते हैं कि उनकी मामा ने बस थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया है, तो वो ठीक हो जाएंगी। फिर उसके मामा को भी फायर ट्रक में बिठा के उनको ब्लैंकेट उड़ाते हैं और उनको एक ऑक्सीजन मास्क देते हैं। तो ऑथर सब भूल जाते हैं कि जब भी उसके और उसकी मम्मी की लड़ाई हुई थी, वो सब कुछ भूल जाते हैं, सारी हेट्रेड उसकी वैनिश हो जाती है उस मोमेंट पे, क्योंकि उसको लगा था कि वो अपनी मॉम से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। सारे फायर फाइटर्स को टोटल 5 आवर्स लगते हैं उस पूरे घर की आग बुझाने के लिए। उसके बाद ऑथर रियलाइज करता है कि उसकी कैट कहीं नहीं मिल रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो और डर जाता है। उसको वो वहाँ पे रोने लग जाता है। फिर फायर फाइटर भी उन्हें कुछ नहीं बताते हैं कि उनकी कैट घर में मिली कि नहीं, और वो डेड है कि अलाइव है, क्योंकि फायर फाइटर भी कुछ किसी चीज़ के लिए भी श्योर नहीं है। फायर फाइटर ने फिर उन्हें उस घर के अंदर वापस जाने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे जाना बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो घर कभी भी गिर सकता था। वो ऑथर वैसे ही बहुत डरा हुआ था कि उसको पता भी नहीं था कि उसकी कैट अभी जिंदा है कि मर गई है। फिर भी उसकी मदर ने ऑथर ने डिसाइड किया कि वो अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कपड़े जो भी बचा हुआ है वो उठा के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। ये सब होने के बाद उसको अगले दिन स्कूल जाना होता है, जिसको नेक्स्ट मंडे आ रहा होता है। तब उसे अपने कॉलेज जाना होता है। तो उसके बाद जब आग लगी थी घर में, तब उसने जो कपड़े पहने थे उसके पास बस वही पेयर था कपड़ों का, और कोई पेयर नहीं था। और उसके जो जूते थे स्कूल के, वो भी उसने होमवर्क करते वक्त उतार दिए थे, तो वो भी जल गए। तो वो एक और कैजुअलिटी बन गई फायर की। तो उसने अपने आंट से कुछ टेनिस शूज़ उधार ले लिए, और फिर वो सोच रहा था कि मैं स्कूल क्यों जाऊँ, उसको स्कूल नहीं जाना था। अभी आप ही सोचिए कि ऐसे हालातों में कि आपके पास कुछ कपड़े नहीं है, आपकी बुक्स नहीं है, ऐसे कोई स्कूल कैसे जा सकता है। तो यही थॉट आया ऑथर के मन में। उसने अपनी मम्मा से पूछा, लेकिन उसकी मम्मा ने भी मना कर दिया कि उसकी मम्मा भी टेंशन में थी, तो अब सारी बातें वो कैसे ध्यान रखती, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। ऑथर को स्कूल जाना पड़ा। ऑथर अपने कपड़ों से बहुत एम्बैरस हो गया था, क्योंकि उसके पास ना ही कोई होमवर्क था, ना ही अच्छे कपड़े थे, ना ही कुछ जूते थे, तो बहुत एम्बैरस हो रहा था। तो उसके मन में ऐसे थॉट्स आने लगे कि विल आई बी एन गीक ऑल माई लाइफ, विल आई बी एन आउटकास्ट ऑल माई लाइफ। जैसे जब किसी के घर में कुछ टेंशन चल रही होती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उनको सॉल्व करने में उनको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। ऑथर को भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। वो कह रहा था कि उनको उसको बड़ा नहीं होना, और उसको बस उसको अपनी लाइफ को बस उसको लग रहा था कि उसको बस मरना है। उसको जीने के लिए भी अब कुछ नहीं लग रहा था कि मेरे को अब जीना है। और फिर अपने स्कूल में बहुत एम्बैरस हो रहा था, क्योंकि वो एक जॉम्बी की तरह चल रहा था। उसको लग रहा था कि सारे उसे देख रहे हैं। उसको बहुत सरियल लग रहा था, और सरियल मतलब स्ट्रेंज। और उसको लग रहा था कि सारे उसी को देख रहे हैं, और उसको बहुत वियर्ड लग रहा था। उसके पिछले स्कूल की सारी सिक्योरिटी, बच्चे, जितने भी टीचर्स थे, वो सब पीछे छूट गए थे और अभी वहाँ पे नहीं थे। तो उसको बहुत अकेला अकेला लग रहा था, बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी उसको। जब वो स्कूल के बाद अपने घर आया, उसको देखने के लिए कि कुछ बचा है कि नहीं, उसको पता चला कि जो भी चीज़ें वो नहीं बर्न हुई थी, वो सब सारे वाटर और केमिकल से बर्न हो गई, खराब हो गई थी। और खाली फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से खाली वही बचे थे जो उसकी मदर ने हीरोइकली सेव किए थे। ऑथर को अभी भी दुख हो रहा था कि उसने अपनी कैट को खो दिया, लेकिन अभी वहाँ पे ग्रीफ करने का कोई समय सुनने उनके पास टाइम नहीं था। उसकी मदर और ऑथर जल्दी से घर से बाहर निकले, और उनको अपने लिए रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी, और ऑथर को अपने स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी लेने थे। ऑथर को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे बोरो करने पड़े थे, क्योंकि उनके पास एटीएम उनके बैंक में बहुत सारे पैसे पड़े थे, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड था, ताकि वो अपने बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकें। उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे थोड़े बोरो किए, और वो अपने जो भी सामान थे, वो भी नेसेसिटीज़ है उनकी, वो सब वो खरीदने चले गए। उसी दिन उनके घर का जो रबल बचा था, रबल रबल पीसेस जो बचे थे,
रबल मतलब जैसे कुछ टूटे हुए पीसेस बचे थे उस घर के, उन वो पीसेस सारे हट रहे थे। ऑथर और उसकी मदर ने जबकि अपना एक घर रेंट करवा लिया था, लेकिन फिर भी ऑथर कभी कभी अपने उस पुराने घर को देखने चल जाता था, इस होप में कि उसको अपनी कैट मिल जाएगी। वो बहुत सैड था और वो टेरिबली उसको मिस कर रहा था। और वो कभी कभी सोचता भी था कि अगर वो एक वर्नरेबल कैट होता तो वो कहाँ पे जाता। ऑथर ने उस कैट के साथ जितने भी अपने मोमेंट्स बताए थे उसको सारे मोमेंट्स याद आए थे। जैसे मॉर्निंग में ऑथर जब भी उठता था, वो कैट उसके जो भी रोब्स उसने पहने होते थे उस पर उसको क्लाइंब करके उसकी पॉकेट में घुस जाती थी। तो ऑथर को वो याद आ रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अब हाई स्कूल में और स्कूल में एक बात होती है कि जो भी बैड न्यूज़ होती है वो बहुत जल्दी फैलती है। और वही केस ऑथर के साथ भी हुआ था। ऑथर की जो कंडीशन थी वो पूरे स्कूल में फैल गई थी। ऑथर के बारे में सबको पता चल गया था कि और सारे उसको ऐसे देख रहे थे कि जैसे ऑथर की ही गलती है कि फायर लगी थी। ऑथर ऐसा अटेंशन नहीं चाहता था अपने हाई स्कूल में। हाई स्कूल के अगले दिन बच्चे ऑथर के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, क्योंकि जब ऑथर अपने जिम क्लास के लिए अपने लॉकर में जाके रेडी हो रहा था, पीपल उसके आसपास घूम रहे थे और उसे जल्दी करने को बोल रहे थे। ऑथर को ये बहुत स्ट्रेंज लगा था, लेकिन उस पास्ट फ्यू वीक्स में जो उसके साथ हुआ उसको और कुछ सरप्राइज नहीं कर सकता था। तो जब ऑथर जिम क्लास में पहुंचा तब उसको पता चला कि सारे लोग उसे इतना फोर्स क्यों कर रहे थे जिम में जाने के लिए। और वो इसलिए था क्योंकि सब ने मिलकर एक कलेक्शन किया था कि ऑथर के लिए सारे नेसेसिटीज लाए थे स्कूल के लिए। एक बिग टेबल थी वहाँ पे, जहाँ पे सारे स्वेट सूट्स, स्कूल यूनिफॉर्म, टाइस, सबकी नोटबुक, बुक्स, पेन, बैग, सब कुछ था। जो भी स्कूल की नेसेसिटीज होती थी उस टेबल पे सब कुछ पड़ा हुआ था। ऑथर वाज ओवरकम बाय इमोशंस। जो जिन लोगों ने उससे कभी बात नहीं की थी वो आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ऑथर को बहुत सारे इनविटेशन भी मिले उनके घरों में। उनके उनका जो जेन्युइन आउटपोरिंग था कंसर्न का, वो ऑथर को बहुत अच्छा लगा। और उसी वक्त से ऑथर को एक रिलीफ मिला कि उसके ज़िंदगी में पहली बार सब चीज़ें अच्छे से हो रही थी। और उस दिन ऑथर को फ्रेंड्स भी मिल गए। उसके बाद ऑथर वापस अपने घर को देखने गया जब वो रीबिल्ड हुआ था। लेकिन इस बार एक चेंज था। ऑथर इस बार अकेले नहीं था, वो अपने दो और दोस्तों के साथ था। और उस ऑथर ने बोला कि इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माय फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। मेहनत की है ऑथर को, जो मतलब अंदर से होप्स आया है, और उसकी इनसिक्योरिटी को उसने उसने फोकस करना छोड़ दिया। और वो अपने सारे उसके आसपास जो लोग थे उनसे ओपन अप हो गया, उनसे अच्छे से बातें करने लगा। और जब उनका उसका घर बन रहा था, वो बैठ कर अपने घर को बनते हुए देख रहा था। और तब उसने बोला कि तब वो ऑथर खुद भी बन रहा था, वो ऑथर खुद भी रीबिल्ड हो रहा था। और इसका मतलब कि ऑथर अपने जो भी इनसिक्योरिटी थी, जो भी उसके अंदर क्वेश्चन थे, उन सबसे वो रीबिल्ड होके एक नया बंदा बन रहा था। जब ऑथर एक बैठ के अपना घर रीबिल्ड होते हुए देख रहा था, वो सोच रहा था कि उसका बेडरूम कैसा बनेगा। तभी एक वुमन पीछे से आई और ऑथर से पूछा, डज दिस बिलोंग टू यू। ऑथर को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था कि उसने क्या देखा। उस वुमन के हाथों में ऑथर की कैट थी, जो ऑथर कब से ढूंढ रहा था। ऑथर उठा और उस कैट को वुमेन के हाथों से छीन लिया। ऑथर ने जब उस कैट को पकड़ा उसने उससे हक किया, और उस कैट के ब्यूटीफुल ऑरेंज फर पे वो रोने लगा। कैट ने भी हैप्पीली पर्क किया, मतलब कैट उस आवाज़ निकाल दी, वो किया। और उसके दोस्तों ने भी कैट को हक किया। वो कैट को हक करके बहुत खुश हो रहा था, और वो जंप कर रहा था हर जगह। जो कैट थी वो फायर से इतना डर गई थी कि वो एक माइल माइल दूर चली गई थी उस घर से। ये तो अच्छा था कि उस कैट के जो कॉलर में उनका फ़ोन नंबर लिखा था, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि उनका जो फ़ोन थे वो सब आग में जल गए थे।
लेकिन जिस वुमेन ने उस कैट को वापस किया, उसने कैट को अपने केयर में ले लिया। और पता नहीं उसको पता था उस वुमेन को कि इस कैट को बहुत मिस किया जा रहा होगा, उस कैट को बहुत प्यार करते थे उसके ओनर। जब ऑथर अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे बैठा, तो जो कैट थी वो कर्ल अप होके उसके हाथों में आ गई, उसके लैप में जाके बैठ गई। और जो भी ऑथर के जो भी लॉस हुआ था वो सब भूल गया। ऐसा लगा था कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे उसको दोस्त भी मिल गए, उसको उसकी कैट भी मिल गई, और सबसे अच्छा कि उसको अपनी लाइफ वापस मिल गई।